बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अबशर अल्ताफ़ और हम एक मिनी लेक्चर सीरीज़ में हम जो एक सब सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है वो है फार्मलिज़म। आज इसके ऊपर हमारा अगला टॉपिक है और वो है कि क्या डिफरेंस है न्यू क्रिटिसिज्म में और रशियन फार्मलिज़म में। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर अगर आपने सुने हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि इसके दो ब्रांड्स की हमने बात की थी, दो सब टाइप्स की बात की थी कि फार्मलिस्ट थ्योरी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। रशियन इसे रशियन फार्मलिज्म कहा जाता है, जबकि अमेरिका के अंदर इसे न्यू क्रिटिसिज्म कहा जाता है। और रशियन में जो मैंने लीडिंग थ्योरिस्ट आपको बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था बोरिस तिमोशेव्स्की, उसके बाद विक्टर शिक्लोस्की और रोमन जैकोब्सन। और न्यू क्रिटिसिज्म में मैं आपको एफ.आर. लीवीज, आई.ए. रिचर्ड्स, जॉन क्लोड हैंसम, तो इन थियरिस्ट के बारे में मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो आज एक बड़े बारीक नुक्ता है दोनों के दरमियान, जो बारीक सा फ़र्क है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि जो रशियन फार्मलिज्म है ये एम्फेसाइज करता है फॉर्म के ऊपर और एक बड़ा जनरल सा वो कॉन्सेप्ट लेता है और फॉर्म पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। जबकि जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो भी डेफिनेटली फार्मल एनालिसिस ही करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टेक्निकल हैं। जो फार्मलिस्ट हैं वो ज़्यादा थ्योरेटिकल हैं, उनकी थ्योरेटिकल अप्रोच ज़्यादा डोमिनेंट है, और जो कि न्यू क्रिटिक्स हैं उनकी टेक्निकल प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा डोमिनेंट है। और इनके यहाँ टर्म्स का भी डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल जो आर्डस टेक्निक ऐसे मैंने आपको मेंशन किया था, उसमें डीफेमिलियराइजेशन है, जो लिटरेरीनेस है, तो इस तरह की जो टर्म है ये रशियन फार्मलिस्ट की टर्म्स हैं। और जो क्लोज रीडिंग है, जो ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, जो टेक्स्ट इटसेल्फ इज एनफ वाला कॉन्सेप्ट है, जो इफेक्टिव फैलेसी, रेफरेंशियल फैलेसी की बात की जा रही है, इंटेंशन फैलेसिस की बात की जा रही है। दीज आर टर्म्स आर स्पेशली एसोसिएटेड विद न्यू क्रिटिक्स। तो उसके अलावा जो एक फ़र्क है कि जो न्यू क्रिटिक्स हैं वो मॉरल एलिमेंट को अहमियत देते हैं। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फ़र्क है। जो रशियन फार्मलिस्ट हैं वो मोरालिटी की और इमोरलिटी वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मेंशन नहीं करते। वो आर्ट का एनालिसिस करते हैं और उसमें ये नहीं देखते कि मॉरल और इमोरल के पर्सपेक्टिव को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते। जबकि जो न्यू क्रिटिक्स हैं वो ये बात भी देखते हैं कि आर्ट को मॉरल होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए। और हाल तो वो ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, लेकिन किसी हद तक मॉरल अंडरस्टैंडिंग को भी दरमियान में ले आते हैं। तो ये एक बारीक सा फ़र्क था न्यू क्रिटिसिज्म और रशियन फार्मलिज्म के दरमियान। उम्मीद है आपको कुछ न कुछ क्लैरिटी हो गई होगी, और इंशाल्लाह मैं ट्राई करता हूँ अगर कोई टॉपिक रह गया है तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।